वेल गाइस, आज जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल कि कौन सा टॉपिक है। डिप्रेशन। डिप्रेशन के हवाले से अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है और किस वजह से लोग फेस कर रहे हैं और किन वजह से, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस, ये किस लिए हो रहा है और किस वजह से और और क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है। तो इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, आपको डीप डिटेल में डिप्रेशन के बारे में बताएंगे क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, डिप्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, ज़हनी दबाव। कुछ लोग, बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को जॉब का स्ट्रेस होता है, और इसके अलावा बिज़नेस का स्ट्रेस होता है, और स्कूल में बहुत ज़्यादा उन्हें स्टडी मिल जाती है, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस होता है। तो और सम टाइम एंग्जाइटी होती है, ठीक है, और कुछ लोगों के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो इस मामले में, और बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, आपस में दोस्ती ख़त्म कर देते हैं, और कुछ लोगों का आपस में ब्रेकअप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आदमी जो होता है चुप चुप रहता है, और जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करता, खाना अच्छी तरह से नहीं खाता, और टाइम पे सोने की कोई रूटीन नहीं होती, कभी क्या कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, अकेला रह रहा होता है, कभी अपने आप से बातें करनी, और कभी सुसाइडल थॉट दिमाग में आते हैं कि, और कभी ये सोचने लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, किस लिए, और मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, वेस्ट, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती है, ठीक है। तो बंदा दिमाग में बहुत सारे वहम चलते रहते हैं, बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे ख़यालात चलते रहते हैं। तो इन सब का बेहतरीन हल ये है, ठीक है, कि और कुछ सम टाइम, कुछ केसेस में बहुत लॉन्ग टर्म, कुछ लोग अपने मसले मसाइल, किसी पर पैसे का मसला होता है, कोई परेशानी में होते हैं, तो अपने मसले मसाइल किसी से डिस्कस नहीं करते। तो और बिजनेसमैन पैसों के केस में या कर्ज, ईएमआई और इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, उनका बिज़नेस कुछ लोगों का फ्लॉप हो जाता है, चल नहीं रहा होता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इवन सम टाइम अगर वो इससे वक्त पे नहीं निकल पाते तो कोमा में भी चले जाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर इसी तरह की कंडीशन अगर हो, तो बंदा फिर डेफिनेटली डिप्रेशन में जाता है, अलग रहता है, तन्हा रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है। तो अब पॉइंट ये है, तो बंदा अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और आने वाले वक्तों में उसे अपने ऊपर हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और सम टाइम वो ये सोचता है कि अब मुझे अब मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होती है। इवन अपने पेरेंट्स से भी वो दूर हो जाता है, अपने फ्रेंड से भी दूर हो जाता है, क्लोज़ फ्रेंड से भी दूर हो जाता है, इवन सोसाइटी से। वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में समझता है। और कुछ केसेस में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है,
जो कि गॉड से मदद मांग रहे होते हैं, सम टाइम केसेस में नहीं मिल पाती मदद उन्हें, तो वो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसे अगर ख्यालात आते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। देखिए, माइंड की अगर बात करें, दिमाग में कभी क्या आता है कभी क्या आता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हर एक बात को ही फॉलो करें। नहीं, किसी भी चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पहले, ठीक है, हमारे जो ब्रेन के दो पार्ट्स है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस के होने की वजह से हमारे माइंड में कभी कुछ ख्याल पॉजिटिव आते, कभी नेगेटिव, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी कुछ और जो कि हमने सोचा ही नहीं होता। तो डिप्रेशन भी ऐसी चीज़ है, कभी क्या आता है कभी क्या आता है। बी पॉजिटिव। जो भी आपके सामने मुसीबत आए, मसले आए, चाहे स्टडी हो चाहे बिज़नेस हो, देखिए, एक सक्सेस की रास्ते पे अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली मसले तो आएंगे ही। आपके कंपटीटर्स भी आएंगे, आपको डिग्रेड करने वाले भी आएंगे। अब ये तो नहीं कि आप जिधर भी जाएं आपको स्मूथ फ्लो ही मिलेगा। नहीं भाई, लाइफ इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। स्मूथ खुद ही बनानी पड़ती है। क्रिएट योर आइडेंटिटी एंड क्रिएट योर वर्क सो नाइसली एंड डिलीवर टू ऑल ऑफ देम, जिन लोगों की नीड हो। तो ऐसा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ठीक है, ये बहुत ज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, पॉजिटिव भी आप रह लेंगे, सब कुछ कर लेंगे आप, ठीक है, तो अब इससे आगे क्या? हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम डिप्रेशन में हैं। भाई पैसा नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आप जॉब से स्टार्टअप लो, ठीक है। अगर आपके फादर इतने ज़्यादा लैंडलॉर्ड नहीं है, ठीक है, इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो कम से कम आप स्टार्ट तो लो ना। तो जॉब से आप स्टार्ट लो, ठीक है, कॉल सेंटर्स हो गए, किसी कंपनी में लग जाओ, ठीक है, कम से कम आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो। तो एक और एग्जांपल है, ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उससे अर्निंग नहीं। एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आप यूट्यूब चैनल पे अर्निंग के लिए आई है, ठीक है, आपको कभी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल एक पैशन है, ठीक है, अपने आप की मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, और अपने आप को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है, दूसरे के सामने प्रेजेंट करना कि इसे यूट्यूब का मतलब है कि आपका अपना चैनल, ठीक है, जैसे कि आप कुछ अच्छी चीज़ दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी और डिप्रेशन की, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपके हालात इतने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, इतने भी बुरे नहीं है। खाना बदोश वाली साइड पे जाए, ठीक है, भिखारियों को देखिए, आप अपने से कम तर को देखिए, आपको अपने मसले मसाइल कुछ भी नहीं लगेंगे। पर अगर फिर भी मसले मसाइल आते रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मेंटली तौर पे स्ट्रेस न लें, ठीक है, अपने दोस्तों को टाइम दे, सोसाइटी को टाइम दे, अपने आप को टाइम दे, बी हैप्पी। एक ही लाइफ है, ठीक है, खुल के एंजॉय करे। रही बात पैसों की, पैसों का हर जगह पे इशू है, ठीक है, चाहे जितना भी अमीर है, ठीक है, वो भी पैसों का रोना रो रहा है। गरीब आलमोस्ट हर जगह पे ही है और इसका कोई इशू नहीं, ठीक है। तो उस साइड पे पैसों की वजह से डिप्रेशन में आना नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इज अ पीस ऑफ अ पेपर। तो पुराने ज़माने में पहले बार्टर का तरीका होता था, ठीक है, लेन देन का, कि हाँ भाई दाल लिया इसके बदले में हमें गोभी दे दो, और गंदम लिया इसके बदले में हमें चावल दे दो, इस तरह का। फिर उसके बाद ये कागज़ आया, फिर उसके बाद बैंक वालों ने ये वाला निज़ाम मुतारफ़ करवाया। सो ये
अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और अगर रहना भी चाहिए स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही, स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए और बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉलेज गेन करें, अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखें, सो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो डिप्रेशन से मुतलिक और भी आने वाले वक्तों में वीडियोस मैं बनाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट्स। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।